जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पीवाई की हुई है। चलिए आते हैं जो क्वेश्चन अभिजीत आप क्वेश्चन पे। तो हाँ, फिर जिनकी क्वेरी है देखते हैं चैट में, अभी पहले इनका क्वेश्चन करा देते हैं। तो इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 44, ये गेट स्टैट्स का ही है कि वाई एक्स वाई वन वाई टू बी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल सच दैट, तो एक्स का पीडीएफ है एक्स एक्सपोनेंशियल 2 है ना, एक्स इज एक्सपोनेंशियल 2 एंड वाई वन वाई टू जो है आई डी एक्सपोनेंशियल 1 है, ये ना। अब यहाँ पे लिखा है आर आई डिनोट द रैंक ऑफ वाई आई अमोंग दिस। तो रैंक इन द सेंस ऑफ आपको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ना। सो एक्सपेक्टेड रैंक, जैसे एक्स वाई वन वाई टू है, 3 रैंडम वेरिएबल है। अब जैसे हम लिखते हैं रैंक ऑफ वाई आई, तो आर वन, जैसे आर वन हो सकता है या तो 1, या थोड़ा लेंदी नहीं हो गया ना, आर वन इज 2 या आर वन इज 3, यही होगा। एंड ऐसा होगा, फिर पूछा आर वन प्लस आर टू, सो 1 प्लस 2 का रैंक है ना, तो ये जस्ट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कितना होगा, मतलब वाई वन के रैंक को ये आर वन लिख रहा है, वाई टू के रैंक को आर टू लिख रहा है, और एक्स के रैंक को मैं अभी आर थ्री कह देता हूँ। तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री मिलकर कितना होगा, कोई बताइए, एनीवन? समझ आता है? 3 नंबर है, आपने रैंकिंग किया, उसकी रैंकिंग किसके, मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो रैंक क्या होगी, 1 2 3 होगी, है ना। तो जैसे मैंने कहा आर वन 1 2 3 हो सकती है, आर टू की वैल्यू भी 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, आर थ्री की वैल्यू भी या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। अब ये 3 नंबर है, इसको ऑर्डर में अरेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक्स लेस देन वाई वन लेस देन वाई टू है, तो एक्स का रैंक 1 हुआ, वाई वन का रैंक 2 हुआ, वाई टू का रैंक 3 हुआ। मतलब ऑर्डर स्टैटस होता है ना, सबसे छोटा का रैंक 1 फिर रैंक 2, जैसे नॉन पैरामीटर में कर रहे थे, स्मॉलेस्ट रैंक 1 फिर रैंक 2, है ना, उस तरीके से। सो इन्हें बताओ जिनको समझ आया, किनका डाउट, अभिजीत है, बताओ भाई आपको क्या लगता है ये कितना होना चाहिए, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री किसके इक्वल होना चाहिए? तीन नंबर को अगर ऑर्डर में अरेंज करेंगे क्या होगा, 1 2 3, कोई भी किसी, मतलब जब ये 1 है तो दूसरा वाला 2 होगा, तीसरा वाला 3 होगा, यही पॉसिबल, 3 नंबर है ना, तो कितना हो गया, 6 ही होगा हमेशा। तो हमें आर वन प्लस आर टू चाहिए इसमें, तो ये आर थ्री हो गया, है ना। तो हमें एग्जाम में जो पूछा है इस क्वेश्चन में ई ऑफ आर वन प्लस आर टू, तो यह आ जाएगा 6 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ आर थ्री। अब आर थ्री मैंने रैंक लिया है एक्स का, तो मेनली क्या है ना कि जैसे अगर मैं लिखता हूँ, अब एक्सपेक्टेशन ऑफ आर थ्री निकालने के लिए आर थ्री का पी एम एफ चाहिए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर थ्री बराबर 1, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स लेस देन वाई वन लेस देन वाई टू, ये निकालना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी आर थ्री इज इक्वल टू 2, तो यहाँ दो केस है, वाई वन लेस देन एक्स लेस देन वाई टू और वाई टू लेस देन एक्स लेस देन वाई वन। फिर ऐसे ही तीसरा होगा, अच्छा यहाँ भी हो सकता है, दो केस हो सकता था क्योंकि हमने फिक्स कर दिया ना वो, यहाँ तो दो केस है, यहाँ भी एक और केस है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन वाई टू लेस देन वाई वन भी तो है ना। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आर थ्री इज इक्वल टू 3, एक्स का रैंक थर्ड है, तो यही वाई वन लेस देन वाई टू लेस देन एक्स या वाई टू लेस देन वाई वन लेस देन एक्स। अभी कितना होगा, वैसे 3 नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है, दिस इज 1 आउट ऑफ 6, 1 आउट ऑफ 6, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6 प्लस 1/6, तो ये 2/6, ये भी मतलब 1/3 आ गई, ये भी 1/3 आएगी, 1/3 आएगी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। सो एक्सपेक्टेड क्या होगा, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आर थ्री, तो 1 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, 3 इंटू 1/3, कितना आ गया ये, 6/3, मतलब 2 आ गया। तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन आर वन प्लस 6 माइनस 2 बराबर 4 होना चाहिए, देख लो भाई, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, ओह समथिंग इज रॉन्ग, तो इसमें चेक करना पड़ेगा। ओह मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान नहीं रखा, एक मिनट, समथिंग इज रॉन्ग। मैंने जो सॉल्व कर दिया वो आईआईडी के लिए सॉल्व कर दिया है, मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है ना,
ये सॉल्यूशन सही है, लेकिन ये सॉल्यूशन किसके लिए सही है, मैंने ये मान लिया है कि तीनों आईआईडी है, तब जाके ना, क्योंकि मैंने वो परमुटेशन लगा दी है ना, सो मैंने ये मान लिया x y1 y2 जो है ये आईआईडी विथ सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर ये होगा तो ये सॉल्यूशन सही है, नहीं तो दिक्कत ये है क्योंकि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग अलग था ना, तो यहाँ दिक्कत हुआ है। मतलब ये सॉल्यूशन तब होगा ये जब ये तीनों आईआईडी होता, तो क्या होता है ना, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने यहाँ 1/6 लिख दिया, क्यों, क्योंकि 3 नंबर हो सकता है 3 फैक्टोरियल वे में 6 वेज टोटल है, और दिस इज 1 आउट ऑफ 6 1/6, तो ये आईआईडी होगा तब होगा। आईआईडी नहीं है तो प्रोबेबिलिटी इक्वल तो आएगी नहीं, तो उसके लिए अलग, तो अलग आईआईडी नहीं है यहाँ पे, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा हमें, तो कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। ये अप्रोच है जी, करो सॉल्व, नहीं तो फिर पूछो। तो ये तो आईआईडी के लिए मैंने कर दिया है, क्योंकि मैं भूल गया कि ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए ठीक है, आपको सेंड किया है। हाँ। सो ठीक है, अगला देखते हैं।